नमस्कार, स्वागत है आपका विराट न्यूज 24 लाइव चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा और आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की उस सियासी हलचल की जिसने न सिर्फ ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है बल्कि पूरे देश में वोटर लिस्ट, फर्जी पहचान और घुसपैठ जैसे मुद्दों को फिर से केंद्र में ला दिया है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया तेज होती जा रही है, वैसे वैसे फर्जी वोटरों की असलियत सामने आ रही है। बड़ी संख्या में ऐसे नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं जिनका जमीन से कोई लेना देना नहीं था और यही वजह है कि अब राजनीतिक तापमान अपने चरम पर पहुंच चुका है। चुनाव आयोग की टीम जब घर घर जाकर सत्यापन कर रही है तो कई इलाकों में घुसपैठियों के भागने की तस्वीरें भी सामने आ रही है और यही तस्वीरें ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। ममता बनर्जी अब न सिर्फ चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है बल्कि खुले मंच से बीजेपी को चेतावनी दे रही है। यहां तक कह दिया गया कि एक भी बंगाली को बांग्लादेश नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि जब बात फर्जी वोटरों और अवैध घुसपैठियों की हो रही है तो बंगाली बनाम बाहरी की राजनीति क्यों की जा रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा और कड़ा बयान सामने आया जिसने पूरे बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि TMC घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, फर्जी वोट बैंक खड़ा किया गया है और जब ये वोट बैंक टूट रहा है तो बेचैनी स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी जब घुसपैठियों का मुद्दा उठाती है तो TMC के नेता गालियां देते हैं, लेकिन जब गो बैक घुसपैठिए कहने का वक्त आता है तो वही लोग चुप हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि अच्छा होता अगर बंगाल की हर गली, हर खंभे पर गो बैक घुसपैठिए लिखा होता, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोग गो बैक मोदी के नारे लगा रहे हैं और असली समस्या पर आंख मूंदे बैठे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां तक कह दिया कि जिन लोगों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है वही TMC को सबसे ज्यादा प्यारे हैं और यही वजह है कि अब बंगाल में जंगल राज खत्म करने का समय आ गया है, घुसपैठियों के सफाई का समय आ गया है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। पश्चिम बंगाल में SIR के तहत 58 लाख से ज्यादा वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने खुद यह स्पष्ट किया कि यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। जैसे जैसे सत्यापन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और फर्जी नाम सामने आएंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया हुई वहां भी बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं। तमिलनाडु में करीब 97 लाख से ज्यादा नाम हटे, गुजरात में लगभग 73 लाख वोट कटे, बिहार में चुनाव से पहले 65 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए, लेकिन वहां किसी ने लोकतंत्र खतरे में है का शोर नहीं मचाया। सवाल उठता है कि आखिर बंगाल में ही इतना हंगामा क्यों? क्योंकि यहाँ राजनीति गड़बड़ा रहा है, यहाँ वही वोट बैंक कमजोर हो रहा है जिसे सालों से सींचा गया था। अब ममता बनर्जी और TMC का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन यही ममता बनर्जी कभी संसद में खड़ी होकर वोटर ID वेरिफिकेशन की मांग किया करती थी। तब यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने वाली थी और आज सत्ता में आने के बाद वही प्रक्रिया लोकतंत्र पर हमला बताई जा रही है। BLO स्तर पर कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बांग्लादेशी नागरिक फर्जी दस्तावेजों के जरिए SIR फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें मौके पर पकड़ा गया। अब जब यह सच्चाई सामने आ रही है तो सवाल यह भी उठ रहा है कि इन लोगों को शरण किसने दी, इन्हें पहचान पत्र किसने बनवाए। TMC सांसद सौगत राय कह रहे हैं कि अगर घुसपैठिए आए हैं तो जिम्मेदारी BSF की है, लेकिन सवाल यह है कि जब BSF कार्रवाई करती है, जब पहचान होती है, जब निष्कासन होता है तो फिर विरोध क्यों किया जाता है? घुसपैठियों को बचाने की राजनीति क्यों होती है? ममता बनर्जी की बेचैनी इस बात का संकेत है कि आने वाले चुनाव में समीकरण बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की धरती से साफ संकेत दे दिया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आती है तो अवैध घुसपैठियों पर कठोर कार्रवाई तय है, फर्जी वोट बैंक का सफाया तय है और यही डर TMC को सबसे ज्यादा सता रहा है। बंगाल में SIR सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गई है, यह अब राजनीतिक ईमानदारी की परीक्षा बन चुकी है।
और इस परीक्षा में कौन खरा उतरता है यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के तीखे तेवर और चुनाव आयोग की सख्ती ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी है और बंगाल की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।